ज्ञान रक्षा कवच है। ज्ञान नाव है जो तेरे को संसार सागर से पार करेगी। ज्ञान तलवार है जो अज्ञान को काटती है। ज्ञान टॉर्च है जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। ज्ञान तेरा मार्ग है, सुजागी सेफ्टी भी है। मन वश करना भी ज्ञान से होता है। पहले ज्ञान, पीछे सब लाइफ इंजन है। इंद्रियां सही सलामत है, जो ज्ञान होगा सब डिब्बे ठीक से उसके पीछे चलेंगे, वरना तो एज इट इज खड़े रहेंगे। हमको और कोई बाहर का आधार है तो तेरी सेफ्टी नहीं है। तुम आज से समझो वो टाइम पर काम नहीं आएगा। लाख करोड़ वकील और जज हैं, जो तेरा विचार शांत नहीं है तो कोई सेफ्टी नहीं कर सकेगा। जो कोई और आधार रखा तो आज से समझो वो आधार तेरा ही खात्मा करेगा। आपकी बंदूक आपका ही याद करेगी। ज्ञान तुमको बचाएगा। सच्चा आधार ज्ञान का है, जो मास्टर से मिलता है। जो जानकार है वो ही तेरे को जनाएगा। बाहर का आधार हमको नहीं संभालता, पर उस आधार को हमको संभालना है। आँख, कान, हर इंद्रियां अपना धर्म है। हर दम को सुजागी से इस्तेमाल करना। मुझे मालूम है यहाँ झगड़ा हो रहा है, सब प्रकृति का खेल होता है, हम देखने नहीं जाएगा। अनाउंसमेंट वार्निंग भी होता है, तो भी शौक में देखने जाएगा तो पकड़ा भी जाएगा, मार भी खाएगा। नोवर का भी आवाज आता है। नोवर ज्ञानी अज्ञानी दोनों का सुनना है। अज्ञानी वासना के वश उसको सुला देता है, ज्ञानी नोवर की आवाज सुन के सुजाग होके चलेगा। प्रेमी, प्रभु जी, सुजागी वाले घर में गड़बड़ तो हो सकती है, पर उसका मन तो नहीं चलेगा ना। प्रेमी, प्रभु जी, सुजागी वाले घर में गड़बड़ हो सकती है, पर उसका मन तो नहीं चलेगा ना। प्रभु जी, सब हो सकता है। शरीर, घर, प्रकृति सबके पास है, हर एक की है। हालत ज्ञानी अज्ञानी दोनों के पास आएगी। ज्ञानी ज्ञान से शांत है। ज्ञान से ऐसी बाउंड्री बना रखी है, मन वश कर लिया है, जो हालात दुखी सुखी नहीं करती। वो जानता है ये चार्जेबल है। बेवकूफ बोलेगा ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। माया में जाकर माया की डिटेल करेगा तो तुम ही गुम हो जाएगा। जहां भी बैठो एक नजर जरूर देखो यहाँ कौन है। आसक्ति नहीं है, मैं यहाँ नहीं बैठेगा। निरासक भाव है, मैं यहाँ के सिवाय भी बैठ सकता हूँ। मैं सुजाग हूँ तो नोवर को ठगता नहीं हूँ। नोवर की आवाज सुनेगा तो न ठगेगा न ठगे जाएंगे। निरासक भाव में है, यहाँ के सिवाय भी बैठ सकता हूँ। मैं सुजाग हूँ तो नोवर को ठगता नहीं हूँ। नोवर की आवाज सुनेगा तो न ठगेगा न ठगे जाएंगे। 1 minute, we'll just clarify this. We'll ask Shashinidhi to explain. यहाँ क्वेश्चन था, प्रभु जी, सुजागी वाले घर में गड़बड़ तो हो सकती है, पर उसका मन तो नहीं चलेगा ना। तो प्रभु जी ने कहा सब हो सकता है, घर प्रकृति सबके पास है, हर एक की है। हालात ज्ञानी अज्ञानी दोनों के पास आएगी। ज्ञानी
ज्ञान से शांत है, ज्ञान से ऐसी बाउंड्री बना रखी है, मन वश कर लिया है, जो हालात दुखी सुखी नहीं करती, वो जानता है ये चेंजेबल है। ओके, ये चेंजेबल है। बेवकूफ बोलेगा ये क्यों हुआ, माना अज्ञानी बोलेगा ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, माया में जाकर माया की डिटेल करेगा तो तुम ही गुम हो जाएगा। जहां भी बैठो एक नजर जरूर देखो यहाँ कौन है। नाउ दीदी जस्ट एक्सप्लेन फ्रॉम हियर, एक नजर देखो यहाँ कौन है, आसक्ति नहीं है, मैं यहाँ नहीं बैठेगा, निरासक्ति भाव है, मैं यहाँ के सिवाय भी बैठ सकता हूँ, मैं सुजाग हूं तो नोअर को थकता नहीं हूं, नोअर की आवाज सुनेगा तो ना ठगेगा ना ठगे जाएंगे। You got that line? हरिओम। वही भगवान बोलते हैं कि अगर हमको कोई बोलेगा कि इधर से उठ के इधर बैठो, समझो अभी जय बाबा ही बोलेंगे या XYZ कोई भी बोलेगा, तो हमको अंदर में वो नहीं आना चाहिए, कर्तापना है, ये भी एक कर्तापना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान बोलते थे, मीरा प्रभु को बोलते थे कि मेरे को बॉम्बे से लेके चलो, क्योंकि मुझे बॉम्बे में भी आसक्ति हो सकती है, मैं इसमें भी अटक सकता हूँ, तो मीरा तो मेरे को बाहर लेके चलो। तो संत जो होते हैं वो हम देखते हैं रिटर्न करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं बैठते हैं। नहीं, वो गुरु बाबा बोलता है ना कि जो रिटर्न करता है तो वो सबके लिए होता है, बारिश के जैसा होता है, बादल है तो जिधर बादल जाएगा उधर बारिश होगी। तो ऐसे भगवान बोलते हैं कि संत होते हैं ना, एक जिधर प्रकृति की ज़रूरत है, प्रकृति की मांग है, तो अंदर से नोअर बोलता है, तो नोअर को थकता नहीं है, वो नोअर की आवाज़ सुनता है कि इधर हमारी ज़रूरत है, तब भी प्रकृति बुला रही है, माना प्रकृति को मेरी ज़रूरत है, मेरे को प्रकृति की ज़रूरत है, अड़स परस है ये, है ना। कुछ न कुछ हम सीखते हैं प्रकृति से, सीखने की खुदी खोल करके रखते हैं, तो इसके लिए वो निराकार हमको उधर पहुंचाता है। खाली सीखने की बात नहीं है और खाली इसकी बात नहीं है, बस सीखते भी हैं हम। भगवान बोलते थे हमारे इतने योगी होते हैं सेवा में हैं, तो मैं हर एक की खुशबू लेता हूँ, उसके जो अंदर में कमजोरियाँ हैं उसको मैं अपलिफ्ट करेगा, लेकिन मैं उसको क्या करेगा, खुशबू जो उसमें गुण है, विभूतियाँ हैं, हर एक में विभूतियाँ हैं, गुण हैं, उसको कैच करना है। नहीं तो वो भगवान बोलते हैं कि हम ठगे जाएंगे, नहीं तो हम माया ऐसी है कि ऐसे रूप दिखा के, मीठा रूप दिखा के और हमको ठग लेगी, तो उसमें हमको नहीं उठना, ये फंसना है। मायापति होके रहे, इंट्यूशन अंदर के इंट्यूशन बिल्कुल बोलते हैं कि ऐसा वैसा, तो वो हमको फॉलो करना है, खाली अंदर को खाली रखना है। उस दिन जय बाबा ने बोला कि अंदर को प्यार से भर के रखो, खाली का मतलब है प्यार से भर के रखो, तो अंदर इंट्यूशन का आवाज़ हम सुनेगा, बिल्कुल वो सही बताएगा और उसकी प्रेरणा भी पहुँचती है ना। जितनी हमारी लिंक जुड़ती है, कनेक्शन में रहते हैं, तो उतना हमको मिलता है, प्रकृति से इशारा मिलता है। थैंक यू। हरिओम। तुम्हारा नॉलेज तुम्हारी रक्षा कर सकता है, पर कोई चौकीदार नहीं तुम्हारी रक्षा कर सकता। नोअर से पावर आता है, पावर से शक्ति,
शक्ति से सुजागी, शक्ति माना कनेक्शन जो हमेशा जगाता है। हमारा ज्ञान समझ जिससे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। ज्ञान रक्षा कवच है। ज्ञान नाव है जो तेरे को संसार सागर से प्यार करेगी। ज्ञान तलवार है जो अज्ञान को काटती है। ज्ञान टॉर्च है जो अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है। ज्ञान तेरा मार्ग है, सुजागी सेफ्टी भी है। मन वश करना भी ज्ञान से होता है। पहले ज्ञान के पीछे सब लाइफ इंजन है। इंद्रियां सही सलामत है, जो ज्ञान होगा सब डिब्बे ठीक से उसके पीछे चलेंगे, वरना तो एज इट इज खड़े रहेंगे। हमको और कोई बाहर का आधार है तो तेरी सेफ्टी नहीं है। तुम आज से समझो वो टाइम पर काम नहीं आएगा। लाख करोड़ वकील और जज हैं, जो तेरा विचार शांत नहीं है तो कोई तेरी सेफ्टी नहीं कर सकेगा। जो कोई और आधार रखा तो आज से समझो कि आधार तेरा ही खात्मा करेगा। आपकी बंदूक आपका ही घात करेगी। ज्ञान तुमको बचाएगा। सच्चा आधार ज्ञान का है, जो मास्टर से मिलता है। जो जानकार है वो ही तेरे को जनाएगा। बाहर का आधार हमको नहीं संभालता, पर उस आधार को हमको संभालना है। आँख, कान, हर इंद्रियां अपना धर्म है। हर धर्म को सुजागी से इस्तेमाल करना। मुझे मालूम है यहाँ झगड़ा हो रहा है, सब प्रकृति का खेल होता है। हम देखने नहीं जाएगा। अनाउंसमेंट वार्निंग भी होता है, तो भी शौक में देखने जाएगा तो पकड़ा भी जाएगा, मार भी खाएगा। नोअर का भी आवाज आता है। नोअर ज्ञानी अज्ञानी दोनों को सुनना है। अज्ञानी वासना के वश उसको सुला देता है। ज्ञानी नोअर की आवाज सुन के सुजाग होके चलेगा। Any questions you have? Sure. प्रभु जी प्रेमी, प्रभु जी सुजागी वाले घर में गड़बड़ तो हो सकती है, पर उसका मन तो नहीं चलेगा ना। प्रेमी, प्रभु जी सुजागी वाले घर में गड़बड़ तो हो सकती है, पर उसका मन तो नहीं चलेगा ना। प्रभु जी सब हो सकता है। शरीर, घर, प्रकृति सबके पास है, हर एक की है। हालत ज्ञानी अज्ञानी दोनों के पास आएगी। ज्ञानी ज्ञान से शांत है। ज्ञान से ऐसी बाउंड्री बना रखी है, मन वश कर लिया है, जो हालत सुखी दुखी नहीं करती। वो जानता है ये चार्जेबल है, चेंजेबल है। बेवकूफ बोलेगा ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। माया में जाकर माया की डिटेल करेगा तो तुम भी गुम हो जाएगा। जहां भी बैठो एक नजर जरूर देखो यहाँ कौन है। आसक्ति नहीं है, मैं यहाँ नहीं बैठेगा। निरासक भाव में है, यहाँ के सिवाय भी बैठ सकता हूँ। मैं सुजाग हूँ तो नोअर को ठगता नहीं हूँ। नोअर की आवाज सुनेगा तो न ठगेगा न ठगे जाएंगे। One minute, huh? So over here, see, when we are doing our karam, many things, बहुत सारे चीज हालात ऐसे आते हैं तो हम हमेशा क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो यहाँ there are two ways to see। एक, जो हम एकदम ब्लाइंडेड होके, अंधा होकर मन के इंद्रियों से बस जो भी इच्छा आता है बिना कोई सुजागी का उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं।
and without any sujagi, without any awareness, माना सब आदत के वजह से जब हम करते रहते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है। और जब हम हमारे जो नेचर सेल्फ है, मैं गुस्सा करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, या जो भी अकॉर्डिंग टू माय नेचर जब मैं एक्शन करता हूँ तो उसका रिएक्शन तो आना ही आना है। Over here, who is responsible? We are responsible. So that is why the Guru tells us कि भाई तुम सुजागी से you do your karam. So one is that we are doing our karam blindly because of our nature, because of our habits. Another one is when we surrender. They say, the master says, surrender means no doership. We do our actions in awareness and in faith. We don't harm anyone. Okay, we don't harm. फिर भी हालत आएगा, लेकिन वो हालत जो आता है वो एक ब्लेसिंग, एक अपॉर्चुनिटी है, because the one who surrenders, then really when whatever happens, there is an opportunity to awaken from the situation. Means opportunity कैसा है कि मुझे अब कर्म जब मैं करूं तो अहंकार और स्वार्थ से नहीं करूं, और क्योंकि जो भी वापस आता है हर एक एक्शन का रिएक्शन है। तो सरेंडर मीन्स दैट वी एक्सेप्ट व्हाट हैज टू कम एंड आवर न्यू एक्शन बिकम्स सेल्फलेस। वी आर नॉट ओनली ग्रीडी फॉर आवर सेल्फ, कमाओ, सेव एंड बी ग्रीडी, सेल्फिशनेस, सो दैट स्वार्थ। When we surrender, then we have to also surrender that I. We surrender the head, the doer within us. Tera tujhko arpan. And today's Kabir Jayanti also in his dua he says, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये सरेंडर करने के बाद गुरु के शरण आने, when we come into Guru Sharan, when we experience that divine love, when we experience that divine wisdom, still the I is there within us. We have to surrender this I, because nothing belongs. This I has its limitation. So limited it is, but the unlimited vastness of grace, every corner of this world, God is present within, inside also and out also. You can see His hands working. He'll make you meet people so useful for your for your gadi to go on. So many miracles happen outside also inside. So when over here the Guru is saying no word from inside, within us also, when we are in surrender mode and silent from within inside, when we are alert, we are watching our mind, we can hear the voice from inside, I must do this now, I must do that now. The proper guidance, true guidance, because they say the real Sadguru is seated inside of you. So your tuning should be such. What is the tuning here? It is silence. We are so engrossed with the noise of the mind. Me, I, other. We are only stuck in this. Me and another. But when we are silent from inside and we are watching the mind and we are connected with that divinity, then there is a voice that comes from inside. Your true guide, your true friend, your true beloved is seated within your heart. Yeah. Like you said, it's mentioned in the Vani that जो ज्ञान सबके पास है, बट हमें पुरुषार्थ करना है। अगर हमने ही नहीं सुना, अगर हमने सुन के अनसुना किया और प्रैक्टिस नहीं किया, तो देन क्या फायदा? Means we need to motivate ourselves also to do the right karam or the in awareness. But अगर मैंने ही, मुझे पता है सपोज कि गुस्सा नहीं करना है, अभी मुझे गुस्सा आया, पर मैंने ज्ञान है कि गुस्सा नहीं करना है, यू नीड टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। बट अगर मैंने वो समझ के भी नहीं समझा और रिएक्ट किया इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, तो देन देयर इज नो। I catch you. See, we all are victims of our habits. All of us have our sanskar, our vikars. There is going to be reaction, but there is also practice, there is also self-grace, that we know जब हम act करते हैं और react करते हैं तो उसका consequences क्या होता है।
वी आर गेटिंग टू सी. फिर ऐसा टाइम आता है मुझे पसंद नहीं है क्या हो रहा है, then I want to change, then I will practice to change. Even though I fail once, twice, it's no such thing as fail. I will experience that it's because of habit. मन का जो habit is so strong, but gradually as you keep on, you will succeed. Try till you succeed. And when we do it only for ourselves. It is for our benefit. There is nothing to impress, nobody to impress. It is only to express. किसी और का आधार लोगे तो उधर ही आप Yes, पहुंच yes. अभी अगर आपने ज्ञान का आधार लिया तो Yes. किसी और का आधार में dependency means making it conditional also. When we are conditionally, it is conditional. So over here, Gyan is so beautiful because it makes you completely independent. It makes you totally independent. That everything is inside of you. Everything is, your beloved God is communicating with you from inside. He is there, present everywhere and within you, within your heart. And there is no greater support system than God itself. But मन ऐसा है impress करने की, या there is dependency. Mind wants to depend. Over here, the Guru is telling us, trust in God, trust in the Master. कितने हम दरवाजे जाके खटखटाते हैं, but over here, the Guru is telling us, turn to God. God also says, come to me, talk to me, tell me, I'm nearer to you, I'm dearer to you. You're going everywhere else, but you're not turning to me. So we give our hearts to our beloved, because when he also loves us in return from inside, we feel so beautiful. Then all the other things that the mind is going after, they seem very temporary also, and they don't seem of that value also. So it's lovely when they say spiritual life means commitment with yourself. That turn inside. You have tried and tested the whole world. Now try yourself. Try yourself. Time has come. Really try yourself. Over here it is of sincerity. How much sincere we are, that much result we will see. So मन क्या है, चालाक है, ठगी है. It thinks it's too smart. It thinks it's better than the other. So don't live with that intelligence. That intelligence is corrupt. But over here the Master is saying, be clean rather than clever. Be sincere. Connect to yourself purely as a child. It doesn't need. आज मैं ऐसे सोच रहा था अपने आप कि हम कैसे थे संसार में, माया में, कि हर जगह सोचता था कि अगर मैं अच्छा ही बनूं तो ही प्यार मिलेगा, अगर मैं अच्छा ही करूं तो ही प्यार मिलेगा. लेकिन ये दरबार में आकर जैसे भी हूं, जैसे भी हमारा नेचर है, डजंट मैटर. इतना अनकंडीशनल लव मिल रहा था. हम में क्या था, हम में क्या है, फिर भी इतना अनकंडीशनल लव मिलता है. कुछ करना नहीं पड़ता है. You don't have to be smart, you don't have to be rich, you don't have to be successful, you can be a failure, you can be anything that your mind is thinking. Still that love does not change here. That is the biggest blessing. Unconditional love. So that also should be our fragrance. Unconditional love. When we are in our own atmosphere, wherever God sends us, our presence also should be presence of love, of trust, of sincerity. Not of the mind. You'll see cleverness, it does not last. Simplicity, purity, sincerity, this is the... प्रेमी प्रभु जी, आपने बताया वो अपने नौकर को ठगता नहीं, पर घर में चोरी हुई तो ठगा गया ना. प्रेमी प्रभु जी, आपने बताया वो अपने नौकर को ठगता नहीं, पर घर में चोरी हुई तो ठगा गया ना. प्रभु जी, उसके कर्मों से कुछ हिसाब किताब होगा. गलत लाएगा तो पेट गड़बड़ करेगा, नौकर गड़बड़ को जानेगा.
नोअर को सुनता है माना सेफ्टी करेगा, नहीं सुनेगा तो बोलेगा भागो। हम अपनी इच्छा वासना के वश होके नोअर को सुनते कहाँ हैं? खिन खिन बुलनहार अभी तो जग गया अभी तो सो गया। ये मारेगा मैं नहीं मारेगा, अभी जानता हूँ अभी भूल जाता हूँ, फिर माया का पर्दा आ जाता है। हमारे पास दया नहीं है पर ज्ञान है। दया करके तू जल्दी गुलामी में जकड़ेगा। दया धर्म अभिमान करता है तो सीधा नर्क में जाएगा। दया करके अभिमान आएगा कि मैंने इस पर दया किया। हमारा ज्ञान बोलता है तू फकीर न देख। फकीर गरीब अमीर हर एक के अपने कर्म से जन्म लेके आया है। हमारे से ज़्यादा अपने को होशियार समझता है। कभी दया दान लेकर बैठते हैं। दया का उल्टा है याद तो दया नहीं याद करो भगवान को। भगवान तू इस रूप में आया है। तू मेरे साथ भी है, इसके साथ भी है, हमेशा है ही है। तुम दया करके सारी उम्र उसको गुलामी में रखते हो। शाहूकार है तो देते उसको, पर भी दया नहीं करनी है तो ऐसी करो मुकर जाओ। पर तुम्हें 10 जन्म भी याद रहती है। इतना डीप कॉन्शियस में तेरी तारीखें टाइम सब पड़ा है इस टाइम इस तारीख हमने इसको दिया है। Can you repeat again this one? प्रेमी प्रभु जी आपने बताया वो अपने नोअर को ठगता नहीं, पर घर में चोरी हुई तो ठगा गया ना। प्रभु जी उसके कर्मों से कुछ हिसाब किताब होगा। गलत लाएगा तो पेट गड़बड़ करेगा। नोअर गड़बड़ को जानेगा। नोअर को सुनता है माना सेफ्टी करेगा, नहीं सुनेगा तो बोलेगा भागो। हम अपनी इच्छा वासना के वश होके नोअर को सुनते कहाँ हैं? खिन खिन बुलनहार अभी तो जगाया अभी तो सो गया। ये मारेगा मैं नहीं मारेगा, अभी जानता हूँ अभी भूल जाता हूँ, फिर माया का पर्दा आ जाता है। हमारे पास दया नहीं है पर ज्ञान है। दया करके तू जल्दी गुलामी में जकड़ेगा। दया धर्म अभिमान करता है तो सीधा नर्क में जाएगा। दया करके अभिमान आएगा कि मैंने इस पर दया किया। हमारा ज्ञान बोलता है तू फकीर न देख। फकीर गरीब अमीर हर एक अपने कर्म से जन्म लेके आया है। हमारे से ज्यादा अपने को होशियार समझता है। कभी दया दान लेकर बैठते हैं। दया का उल्टा है याद तो दया नहीं याद करो भगवान को। भगवान तू इस रूप में आया है। तू मेरे साथ भी है, इसके साथ भी है, हमेशा है ही है। तुम दया करके सारी उम्र उसको गुलामी में रखते हो। शाहूकार है तो देते उसको, पर भी दया करनी है तो ऐसी करो मुकर जाओ। पर तुम्हें 10 जन्म भी याद रहती है। इतना डीप कॉन्शियस में तेरी तारीखें टाइम सब पड़ा है इस टाइम इस तारीख हमने इसको दिया है। Any questions on this? Raise the hand. So over here also again it is a reminder that really हमारा कुछ भी नहीं है. Nothing belongs to us. So there is no reason to take pride. अभिमान भी नहीं आए कि ये मेरा है, क्योंकि जब देने का टाइम भी आता है तो over here in the Vani the Guru is telling us, see how the anger is, मैं दे रहा हूँ, मैंने दिया है, मैं दया करता हूँ.
इतना तक कि हमारे भीतर में हम सालों सालों के बाद मैंने इसको हेल्प किया, मैंने इसको दिया. So over here, when we come in satsang in the master's presence, we come to know that it does not belong to us. No thing, not even gyan and truth. That means ahankar cannot claim that this is me or mine. I am doing. No, it is all his. Even when suppose it was just how to put it in words is that anything good that comes, suppose you see from this body, if you hear a vachan like Almighty God is speaking, मेरे दिल में suppose बहुत दुख है, सामने वाले से मैंने कुछ शब्द सुना, वाणी सुना या truth सुना, like it is God, that is God. So over there, when we are instruments of the Guru, we should be very watchful, observant. सावधान रहना है कि ये मैं सामने नहीं आए, क्योंकि मैं माना it's claiming that it is me, God, it is not you, it is me, not the Guru. When we say mine, this is mine, that means we are also deceiving our own self. We are deceiving our own self. So over here, the most beautiful thing is to be instruments, knowing whatever we are experiencing throughout our life belongs to God. My child also belongs to God. My mother also belongs. Anything that is happening around me karmically belongs to God. Even to this point that this body belongs to God. So there should not be, this should be our practice. Everything is yours, not mine. No claim. So if no claim, there will be no disturbance. If no claim, there will be no sorrow. When we say mine, then we are buying a ticket for dukh. But everything is yours. You are the doer. Tere hukum, tera hukum, jiya halai, tiya baba. Thank you God, thank you God, thank you God. Every situation, when we are in surrender mode, comes to burn the I. The I should be burnt away. So much so that in any situation, we can be smiling and we can say thank you God. Then that is sacha thank you God. नहीं तो it is artificial. मतलब से हम थैंक यू बोलते क्योंकि अंदर में डर पड़ा है ताकि मुझे तकलीफ और दुख नहीं आए. So being fearless and saying thank you God, being fearless is when there is no I, when the I is surrendered to God and the I knows that awareness is inside us, that it is all His, everything is His. Any good that happens through this body is by His grace, not me. I am not doing anything. That's why you see when they come to Jai Baba, they say, माँ आपने हमारे लिए ये किया, आपने ये कहा, अच्छा, I did it, I did. They have no sense of doership. So God, such a beautiful thing, our Father, we come from that descendant, that when there is so much giving but there is no presence of a giver, there is just giving. The giver is lost, totally lost. Just like how the sun gives its light, it does not say मैं रोशनी देता हूँ. But we small human beings, small minds say this is mine, मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है. So this is not ज्ञान, this is not love. Love, there is just one and there is only one. प्रेमी, हम खुद ही अपने अंदर की सिचुएशन नहीं जानते. राग द्वेष के मामले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. प्रेमी, हम खुद ही अपने अंदर की सिचुएशन नहीं जानते. राग द्वेष के मामले से बाहर निकलने का कोशिश करते हैं. Can you repeat the question? हम खुद ही अपने अंदर की सिचुएशन नहीं जानते. राग द्वेष के मामले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. प्रभु जी, हम तो यही बोलेंगे, राग द्वेष चलते रहेंगे. हमारा काम है किनारा करना. जो सच में किनारा करना है तो थोड़ी एक्सेप्टेशन बढ़ानी होगी. हम उसमें इतना जहर नहीं समझते जितना उसमें जहर है.
थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी फील होगा कि ये जहर है, इसको निकाल फेंको। जब तक लेवल नहीं बनती घुटन होगी। कभी हम फिट हैं, कभी नहीं। हर अभ्यास का क्रम नीचे से ऊपर होता है। जो ये रास्ते बनाते हैं, इंटरलॉकिंग पूरी नहीं होती तो खुल जाते हैं। हर कर्म व्यवहार में भी बेईमानी है। बनाए तो पूरा बनाएंगे। हमारा मन भी पूरा नहीं चाहता है। हम भी पूरा नहीं बोलेगा कि तुमको इतना बोझा हो जाए कि तुम दब जाओ। हम जल्दी से उड़ा सकते हैं, पर तुम्हारे अपने पर कमजोर नहीं रह जाएंगे। ये रास्ता धैर्यवान का है। समझ समझ के बढ़ो। 26 जनवरी को मिलिट्री के परेड में कैसे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर 1 घंटे में एक टुकड़ी पार करते हैं। कितनी प्रैक्टिस है तो उससे ज़्यादा ये अभ्यास हो कि धीरज से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। हर कार्य कर्म में स्थिरता हो। ये गुरु के प्रेम से होगा। पहले शौक जगा। गुरु के प्रेम में बारी नहीं, सब इजी हो जाता है। एकाग्रता इस ज्ञान में बहुत जरूरी है। तन मन सब एकाग्र हो, स्थिर हो। मन में राग द्वेष का धुआं भी न हो। केवल अवदेह की आग हो। धुएं में आदमी तड़प तड़प के मरता है। अवदेह की आग में फट से आओ, करो खत्म। मन का द्वैत है ही ऐसा जिसमें वननेस, स्टिलनेस खत्म होती है। उसको ऐसा जलाया जाए तो बचे न उसकी राख। Can you repeat this last one, then some last question? प्रेमी, हम खुद ही अपने अंदर की सिचुएशन नहीं जानते। राग द्वेष के मामले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी, हम तो यही बोलेंगे, राग द्वेष चलते रहेंगे। हमारा काम है किनारा करना। जो सच में किनारा करना है तो थोड़ी एक्सेप्टेशन बढ़ानी होगी। हम उसमें इतना जहर नहीं समझते जितना उसमें जहर है। थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी फील होगा कि ये जहर है, इसको निकालो फेंको। जब तक लेवल नहीं बनती घुटन होगी। कभी हम फिट हैं, कभी नहीं। हर अभ्यास का क्रम नीचे से ऊपर होता है। जो ये रास्ते बनाते हैं, इंटरलॉकिंग पूरी नहीं होती तो खुल जाते हैं। हर कर्म व्यवहार में भी बेईमानी है। बनाए तो पूरा बनाएंगे। हमारा मन भी पूरा नहीं चाहता है। हम भी पूरा नहीं बोलेगा कि तुमको इतना बोझा हो जाए कि तुम दब जाओ। हम जल्दी से उड़ा सकते हैं, पर तुम्हारे अपने पर कमजोर न रह जाएंगे। ये रास्ता धैर्यवान का है। समझ समझ के बढ़ो। 26 जनवरी की मिलिट्री के परेड में कैसे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर 1 घंटे में एक टुकड़ी पार करते हैं। कितनी प्रैक्टिस है तो उससे ज़्यादा ये अभ्यास हो कि धीरज से कदम मिलाकर आगे बढ़ो। हर कार्य कर्म में स्थिरता हो। ये गुरु के प्रेम से होगा। पहले शौक जगा। गुरु के प्रेम में बारी नहीं, सब इजी हो जाता है। एकाग्रता इस ज्ञान में बहुत जरूरी है। तन मन सब एकाग्र हो, स्टिल हो।
मन में राग द्वेष का धुआं भी न हो, केवल अवधेत की आग हो। धुएं में आदमी तड़प तड़प के मरता है, अवधेत की आग में फट से आओ करो खत्म। मन का द्वैत है ही ऐसा जिसमें वननेस स्टिलनेस खत्म होती है। उसको ऐसा जलाया जाए तो बचे न उसकी राख। आज कभी जयंती ना 2-3 दोहे बोल के आपने कहे 2-3 दोहे बोल के मैं जाती दादा के पास दीपक यात्रा है, ठीक है? जब बाबा जी कबीर जयंती है, अरे कबीर जयंती है, कबीर तमाम बंटे दोहा जानती तो दादा बच्चे आज दीपक यात्रा है, तांदी छुट्टी होनी तुम्हारे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। कबीर खरा रसते में मांगे सबकी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरों को शीतल करे आप भी शीतल बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोल, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कौन। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदी मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है। हरि बोल हरि हरि बोल। मान भराई ना करे बरा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाखी हमारा मोल, हीरा मुख से ना कहे लाखी हमारा मोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। रहे मनीष संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम। जब बाबा जी दादा जो लेक्चरो न थे ना गालते जोर ॾिनऊं तो देने को टुकड़ा भला, वो बोली रोटी टुकड़ ॾियो चाहे कपिड़ो टुकड़ ॾियो, पर जेको ॾियो वो उन में पंहिंजो दिलि जो टुकुर विझी ॾियो, पंहिंजे प्यार सां ॾियो, तो हिकु दफ़ो ॾेई ॾिसो तव्हांखे केॾी थी ख़ुशी मिले। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद। थैंक यू।
બચ્યો જ્યાં બાબા જો કરું પછી તું બચ્યો એ હું નહીં બચી મને પછી આવી ને ત્યાં ક્યાંય નથી મને आगे गवा
रोवे बलाए। ये भगत कबीर जी की वाणी है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर खूब संतों की वाणी है, जैसे सेठ फरीद जी, भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी। तो आज जैसे कि हमने सुना कबीर जयंती है, तो मन में विचार आया कि कबीर जी का शब्द हम गाएं और उस पर विचार करें। तो आज के इस पवित्र दिन पर आओ तो हम समझें भगत कबीर जी हमें क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं। रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच लेव जिनबाद। गुरु कहते हैं तेरे हे मन, इस संसार में तेरा कुछ भी नहीं है। जो मैं और मेरा कर हम समझते हैं, वो कुछ भी तेरा नहीं है। जो कुछ है वो प्रभु का है। खिंच लेव जिनबा। लेकिन इंसान ने समझा और उन चीजों का बोझ अपने ऊपर पकड़ बैठे। खिंच लेव जिनबा, यानी कि उस बार को हमने अपना समझ रखा है, क्योंकि मैंने समझा मैं मेरे गृहस्थ, मेरे परिवार की संभाल पालन पोषण कर रहा हूं, तो वो जिम्मेदारी मैंने मेरी समझकर उस जिम्मेदारी की चिंता और बोझ अपने मन में रखा। गुरु कहते बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। जैसे एक पक्षी एक वृक्ष के ऊपर आकर एक घोंसला बनाता है और कुछ ही दिनों में कुछ कारण उस पक्षी को उस वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार गुरु कहते हैं ये जो संसार तूने बना रखा है, ये उसके साथ गुरु कंपेयर करते हैं। जैसे एक वृक्ष पर एक पंखी आकर एक झोपड़ा बनाकर कुछ दिनों के लिए वहां रहता है, वहां मेहमान बनता है। गुरु कहते हैं हमारी भी जो ये यात्रा है संसार में बिल्कुल वैसी है। तो क्यों फिर उन चीजों का हम भार अपने सिर पर रखें? क्योंकि जिस सृष्टि को वो परमात्मा चला रहे हैं, जिस सृष्टि को वो परमात्मा ने बनाया है, जिसकी रचना उस परमात्मा ने की है, वो उस सृष्टि को पालन पोषण पहुंचाने वाले भी वही है। बस यही उदाहरण के द्वारा भगत कबीर जी हमें समझाते हैं कि ये संसार कुछ दिनों के लिए तू मेहमान है, एक यात्री है। राम रस पियारे प्रभु मैं करूं क्या, तू राम का रस पी। जय रस बिसर गए रस। और राम रस पीने से तेरे पास एक ऐसा नशा तेरे अंदर चढ़ जाएगा जो तू दुनिया को विसार बैठेगा। दुनिया की जो रस है, दुनिया की जो तृष्णाएं हैं, जो मेरे मन को चूभती है, वो सब मेरे मन से दूर हो जाएगी। जय रस बिसर गए रस। और बाकी सारी तृष्णाएं हम भूल जाएंगे। ऐसा रस है, इसमें ऐसा आनंद है, ऐसा अमृत है, जो उपजय सो बिनस है। गुरु कहते जो उत्पन्न हुआ है उसे संपूर्ण भी होना है, उसका विनाश भी होना है। दुख कर रोवे बलाए, फिर क्यों उसका दुख मानकर मैं उस पर बैठ के रो। जैकी उपजी तै रची पीवत मर्दन लाग। इंस्टेड मैं क्या करूं, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को और मुझको रचा है, क्यों ना मैं उसके करीब हो जाऊं, क्यों ना मैं उसके मार्ग में लग जाऊं। कहे कबीर चित्त चेतिया, राम सिमर बैराग। दुनिया को त्याग के मैं वैराग धारण करके गृहस्थ जीवन में, ध्यान देना, गृहस्थ जीवन में वैराग धारण करके, गृहस्थ जीवन में वैराग धारण करना यानी कि अपने गुरु की ओट लेना। क्योंकि गुरु नहीं कहते हैं
कि अपने घर परिवार को त्याग कर मेरे पास आओ। गृहस्थ जीवन को इम्पोर्टेंस है, अपना कर्म हमें निभाना है, अपनी किरत हमें कमानी है। लेकिन जब तू गुरु की शरण लेता है तो तेरा जो चित्त है वो प्रभु चरणों से एक हो जाता है, क्योंकि तेरा गुरु तुझे परमात्मा के चरणों से जोड़ता है। और वो तभी मुमकिन होगा जब राम सिमर वैराग, जब हम गृहस्थ में जीते जीते वैराग धारण करेंगे, तृष्णाओं का त्याग करेंगे और अपनी गुरु की शरण में बैठकर उस परमात्मा का नाम जपेंगे, उस राम का सिमरन बैठ के करेंगे। गुरु कहते हैं जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। गुरु कहते हैं अगर मेरी उम्र 4 युगों के जितनी हो जाए, आप समझते हैं, एक युग कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, ऐसे 4 युगों के समान मेरी उम्र हो जाए। और दसूनी हो, मल्टीप्लाई इनटू 10, सीधा हिसाब है। 4 युगों के समान मेरी उम्र हो जाए और उसको 10 गुना में मल्टीप्लाई करूं, यानी कि कितने करोड़ों साल मेरी उम्र अगर हो जाए। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई। 9 प्लैनेट्स जो है उसमें मेरा नाम हो जाए। ये तो एक प्लैनेट पर हम रह रहे हैं, लेकिन 9 प्लैनेट्स में मेरी कीर्ति हो, मेरा नाम हो, मेरा यश हो। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले, जेतिस नदर न आवई तवात न पूछे। कि इतना यश हो जाए कि अब 9 प्लैनेट्स में मेरा नाम है। लेकिन गुरु कहते हैं जेतिस नदर न आवई, अगर मेरे गुरु की नदर मेरे सिर से हट जाए तो फिर गुरु कहते हैं वात न पूछे, कि कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इतना बड़ा आदमी जिसका इतना यश है, जिसका इतना नाम है, जो इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा उसके सिर से हट जाए तो गुरु कहते हैं बात न पूछे, कि फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो मेरे गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु कहते हैं राम सिमर बैराग। लेकिन मुझे करना क्या है? मेरे चित्त में किसकी चेतना करनी है? प्रभु की। और वो कौन कराएगा? मेरे गुरु। तो मेरे गुरु की कीमत गुरु अपने वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं कि गुरु का क्या रोल है मेरे जीवन के अंदर। गुरु ही है जो मुझे संसार में वैराग धारण करा के मेरे मन को खींचकर प्रभु के चरणों से जोड़ देने वाले हैं। जय की उपजी रची, जीवत मर्दन लाग। जय की उपजी रची, जीवत मर्दन
Poonam, you sing. You'll sing now your bhajan, then she'll sing. Just give that mic. Sudhya. Thank you, brother. Yeah, just give it. If you're ready, you sing first. She'll sing the last bhajan. You have a poem? Huh? Okay, give her first. Give her the mic. Just take out that mic. Yeah, start. Om Namah Shivaya Jai Baba. Today I am going to tell few lines on Guru. क्या है गुरु? खुदा का नूर है गुरु, ज्ञान का भंडार है गुरु, अंधेरों में जलती शमा है गुरु, हमें इंसानियत सिखाता है गुरु, जिंदगी में जीना सिखाता है गुरु, जमीन पर रहने वाला भगवान है गुरु, हमारी जिंदगी का मार्गदर्शक है गुरु, दुनिया से हमें वाकिफ बनाता है गुरु, हर कला में निपुण बनाता है गुरु, दुनिया का सबसे तराशा हुआ हीरा है गुरु, मन में विश्वास रगों में साहस बढ़ाता है गुरु, मुश्किलों में हिम्मत रखना सिखाता है गुरु, हमारे ख्वाबों के सागर को पार लगाता है गुरु, हमें सही बोलने का सलीका सिखाता है गुरु, अपने शिष्यों की सफलता में खुश हो जाता है गुरु, अपनी शिष्यों की सफलता में खुश हो जाता है गुरु। सिंह बचन। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी हैं, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी है, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। चरण तेरे पड़े जिस घर झुके उस दर पे मेरा सर, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी हैं, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। कठिन राहें थी जीवन की, हजारों सताए थे, पकड़ उंगली मेरी गुरुवर मुझे चलना सिखाए थे। कठिन राहें थी जीवन की, हजारों गम सताए थे, पकड़ उंगली मेरी गुरुवर मुझे चलना सिखाए थे। गुरु पूजा गुरु भक्ति गुरु ब्रह्मा गुरु ईश्वर, गुरु से बड़ा जग में न कोई दूजा परमेश्वर। गुरु तुम हो मेरे भगवन, है जीवन चरणों में
अर्पण। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। गुरु माता गुरु ही पिता गुरु है बंधु गुरु ही सखा। गुरु तुमसे बड़ा जग में न कोई दूजा परमेश्वर। गुरु तुम हो मेरे भगवन है जीवन चरणों में अर्पण। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं ओ गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं ओ गुरुवर। थैंक यू जय बाबा फॉर एवरीथिंग। Very nice, beautiful, beautiful. Hold this nicely. दया कर दया
जग कल्याणी दया कर दयानी दया कर दयानी दया कर दयानी दया कर दयानी दुर्गे भवानी जग कल्याणी दया दया कर दयानी सारे म पद प म प ग रे सा सारे म रे म प म प रे सा रे नि ध प ध म प रे म प ग रे सा दया कर दयानी दया म प ध प म प ग रे सा दया सारे म प ध सा सा ध दया सारे म रे म प म प ध प म प दया कर दयानी दया कर दयानी दया दया कर दयानी दया कर दयानी दया कर दयानी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम महादेवे च विद्महे दुर्गायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मुक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमो दुर्गे नमो नमो अम्बे नमो नमो गौरी नमो नमो जगदम्बा नमो नमो लक्ष्मी नमो नमो काली नमो नमो छिन्नमस्ता नमो नमो दुर्गे नमो नमो अम्बे
ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं पल लागे अति दूर पल लागे अति दूर हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण
लाली मेरे लाल की, जिते देखो तित लाल, लाली देखन में चली, लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल, ओ मैं भी हो गई लाल। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। दो पाटन के बीच में पिस रहा ये जान है, दो पाटन के बीच में पिस रहा ये जान है, कील संग लग जाएगा तो, कील संग लग जाएगा तो, साबित बचान को, साबित बचान को। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बेरो तमेंजे वा वा वा, बेरो तमेंजे हो बेरो तमेंजे वीरल जो पाणी तरंदो ईंदो, बेरो तमेंजे वीरल जो पाणी तरंदो ईंदो, पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहरन लोनो ॾींदो, ओ पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहरन लोनो ॾींदो, ओ बेरो तमेंजे वा वा वा, बेरो तमेंजे हा हा हा, बेरो तमेंजे वीरल जो पाणी तरंदो ईंदो, पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहरन लोनो ॾींदो, ओ पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहरन लोनो ॾींदो, ओ वेठी आहियां परमार में मुंहिंजो परमार घुमण ईंदो, वेठी आहियां परमार में मुंहिंजो परमार घुमण ईंदो, सत्संग मुंहिंजो भॻवान नंढे मां वॾो करे ॾींदो, सत्संग मुंहिंजो नंढे मां वॾो करे ॾींदो, ओ बेरो तमेंजे हा हा हा, बेरो तमेंजे हो हाल जो पाणी तरंदो ईंदो, पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहरन लोनो ॾींदो, ओ पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहरन लोनो ॾींदो, वेठी आहियां बाग में मुंहिंजो बाग घुमण ईंदो, ओ वेठी आहियां बाग में, हा वेठी आहियां बाग में मुंहिंजो बाग घुमण ईंदो,
खट्टा अंब बाग जा मिठा करे ॾींदो, ओ खट्टा अंब बाग जा मिठा करे ॾींदो, ओ बेरो त मुंहिंजे बेरो त मुंहिंजे झूलण जो पाणी तरंदो ईंदो, पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहर न लोॾो ॾींदो, ओ पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहर न लोॾो ॾींदो, ओ वेठी आहियां खूह ते मुंहिंजो खूह घुमण ईंदो, ओ वेठी आहियां खूह ते मुंहिंजो खूह घुमण ईंदो, खारो पाणी खूह जो मूंखे मिठो करे ॾींदो, ओ खारो पाणी झूलण मूंखे मिठो करे ॾींदो, ओ बेरो त मुंहिंजे वाह 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 बेरो त मुंहिंजे झूलण जो पाणी तरंदो ईंदो, बेरो त मुंहिंजे साईंअ जो पाणी तरंदो ईंदो, पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहर न लोॾो ॾींदो, पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहर न लोॾो ॾींदो, बेरो त मुंहिंजे झूलण जो पाणी तरंदो ईंदो, पाणी तरंदो ईंदो, कंहिंखे लहर न लोॾो ॾींदो। Let Sunny do the ardas. We'll end it with ardas. You want to sing? Yes. हरिओम जय बाबा। सेवा भक्ति सिमरन तुहे ध्यान रहे, सतगुरु मुंहिंजा तुंहिंजे अॻियां अरदास आए, सेवा भक्ति सिमरन तुंहिंजो ध्यान रहे, सतगुरु मुंहिंजा तुंहिंजे अॻियां अरदास आहे, जीवन मुंहिंजो तुंहिंजे नाले आहे लिखियो, तूं मुंहिंजो आ मालिक सभु कुझु तो ते रखियो, जीअं तोखे वणे मुंहिंजा साईं हलंदी हलाई, मूं गुनहगार जा ऐं बडक साईं माफ़ी ॾे साईं मुंहिंजा, भुलियल आ बंदो भुलियल आ बंदो, माफ़ी ॾे साईं मुंहिंजा, साईं मुंहिंजा, भुलियल आ बंदो भुलियल आ बंदो, जेको ॾिनो तूं साईं मूंखे गुरबत जा, दुख सुख में सदा साईं तुंहिंजो शुक्र कयां, जेको ॾिनो तूं साईं मूंखे गुरबत जा, दुख दुख में सदा साईं तुंहिंजो शुक्र कयां, मुख ते तुंहिंजो हर पल साईं नाम हुजे, तुंहिंजे दर्शन लाइ दिल मुंहिंजी सिकंदी रहे, जीअं तोखे वणे मुंहिंजा साईं हलंदी हलाई, मूं गुनहगार जा ऐं बडक साईं माफ़ी ॾे साईं मुंहिंजा, साईं मुंहिंजा, भुलियल आ बंदो भुलियल आ बंदो, रहमत वारा सतगुरु मुंहिंजा रहमत कर, आसरे तुंहिंजे आया मुंहिंजी सवली कर,
खसवाए न हितरे मुंहिंजो कोई आ असा संगत जो हीलो वसीलो तू ही आ तो खसवाए न हितरे मुंहिंजो कोई आ असा संगत जो हीलो वसीलो तू ही आ जिया तोखे वणे मुंहिंजा साईं हलंदी हलाई मूं गुनहगार जा ऐं वॾक साईं माफ़ी दे साईं मुंहिंजा बुलल आ बंदो माफ़ी दे साईं मुंहिंजा बुलल आ बंदो बुलल आ बंदो You want to sing? जय बाबा हिकु दफ़ो कृष्णा ग्वालनि खे न मखण खाइणो हुयो ऐं वृंदावन में ख़ाली हिकु ई घर बचियो हुयो जिते कृष्ण ग्वालनि मखण न खाधो हुयो ऐं हुन ॾींहं ते जंहिं गोपीअ जो दर हुयो न उहा ॿाहिरि वञण वारी हुई पोइ हुन पंहिंजी धीअ खे चयईंसि की हिते दर ते ई वेहिजे अॼु कृष्ण ग्वाल पक ईंदा मखण त खाईंदा पर मटकी न टोरण ॾिजनी एक डूडू बेडू चार एक डूडू बेडू चार गोपीअ जे दर जो खुलियल हो द्वार गोपीअ जे दर जो खुलियल हो द्वार टेडू छह चाडू अठ टेडू छह चाडू अठ Ask mom to take the mic and go give to Ma. She will say, where you stopped? ट्रेडू छ ट्रे बी है ना आधे छोटे छोटे रे पूरा कर एक जगह पर ट्रेडू छ चाडू अठ टेडू छह चाडू अठ कृष्ण एक डूडू बेडू चार गोपीअ जे दर जो खुलियल हो द्वार गोपीअ जे दर जो खुलियल हो द्वार टेडू छह चाडू अठ हिकु हुयो कृष्ण ऐं Give Sunny Bhaiya to do Ardas last. पयल दास जिया पिंड सब तेरी रास मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी घेरे पावे सुख गनेरे कोई न जाने तुम्हारा अंतर ऊंचे से ऊंचा भगवंतर सगल समगरी तुम्हारे सूत्रधारी तुमरे होवे सो आज्ञाकारी तुम्हारी घट मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बान वाहिगुरु तुम्हारी घट मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु तुदा गिरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा पौड़ी प्रचंड गोती स्मर के गुरु नानक ले दिया है फिर गुरु अंगद ते गुरु अमरदास गुरु रामदास जी होए सहाय गुरु अर्जन गुरु हर गोबिंद नो सिमरो श्री गुरु हराय श्री गुरु हर कृष्ण जी ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए
गुटेक बाद सिमरिए गणों ने दावे दाए सब थाई हुए साए धन धन दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब दसवां पातशाह के आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन दीदार का ध्यान धर के बोलो जी। चार साहिबजादियां पंज प्यारियां चार यमुना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना नाम जपिया वन चकिया धर्म हेत निक सार कीते सी नहीं कीती सिदिक नहीं हारिया तेरे बाणे नू सदी मिठा करके मन्या तिना प्यारियां परोपकारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। हे निमाणियां दे मां निताणियां दे तां नियोटियां दी ओ निगतियां दी ग निपतियां दी प हे दीन बंधु ए कृपा सागर सी पापी जीव तेरे पौत्र नाम नु विसार के जन्म जन्म तो थां थां धके खांदे आए हैं। हे सच्चा पिता तू सदा बख्शनार है पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु अगे मारिक पाँव साम कामादिक विकारों ते बचा लो साढ़ा मनीवा करो मत ऊंची मत पतारा खाप खाल पुरख वाहे गुरु हे वाहे गुरु आपके आगे इस वेले की अरदास है आपके पुत्र नाम की अरदास शब्द कीर्तन कथा की अरदास तुक कलाक ना घाटे वादे बख्श लेना वाणी दा भाव सारी संगत के अंदर बसावना। हे वाहिगुरु आपके आगे जय बाबा की अरदास सारे परिवार की अरदास उन पर मेहर भरा हथरा धरना आशीष करनी अंग संग सहायता करनी सारी संगत की अरदास सारी संगत को सिखी सिद्धिक नाम दान बख्शना सबके गृह अंदर सुख शांति वर्तावनी देरा वसदा रहे चूल्हा तपदा रहे गुरमुख नाम जपदा रहे आई सूरत राजी रहे नाम को रंग भजन को प्रताप दूर दो कलेश को करनास वाणी की तेग बिरत की लाज श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व का भला बोल गुरु नानक देव की जय। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा लक्ष्मी भगवान की जय। सभी संतन महात्माओं की जय। जय बाबा की जय।